जय हिंद दोस्तों, अगर आप मुर्गी पालन करते हैं या करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। क्योंकि साथियों, आपका जो अंडा होता है उसे बेच देते हो या जो बच जाता है उसे खा लेते हो या खाने के बाद बचता है तो उसे क्या करेंगे, तब काम आता है इंक्यूबेटर। जी हाँ दोस्तों, इंक्यूबेटर या अंडा सेने की मशीन। आज जानेंगे कि अंडा सेने वाली मशीन जो है काम कैसे करता है। पूरा इसका पूरा मास्टर प्लान मैं आपको बताने वाला हूँ कि अंडा सेने वाली मशीन जो है ये काम करना कैसे करता है। तो इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा बन जाइए, जो कि बहुत ही बेहतरीन बात है। तो साथियों, सदियों से चला रहा है कि जो मुर्गी होती है वो अंडे के ऊपर बैठ के उसके सेती है और उससे निकलता है चूजा। तो इसमें होता क्या है कि जो मुर्गी होती है वो अपने शरीर का तापमान देता है और वो गर्म होने लगता है, जिससे कि उसमें चूजे का निर्माण हो जाता है और चूजा बन जाता है। फिर चूजा 21 दिन के बाद एकदम स्वस्थ निकल जाता है। जी हाँ दोस्तों, ये तो देसी तरीका है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि मुर्गी जब तक अंडा सेती है तब तक तो वो अंडा एक भी नहीं देगा। उसके बाद उसको चराएगा तो चराएगा तब भी 1 महीना, ऐसे तैसे करके लगभग 2 महीने तक वो अंडा नहीं देता है। इसलिए अगर उसी अंडे को हम मशीन में डाल देते हैं तो 15 दिन के बाद वो मुर्गी जो है पुनः अंडा देने का स्टार्ट कर देता है। इससे अगर आप मशीन का उपयोग करोगे तो अंडे का प्रोडक्शन को ज़्यादा ले सकते हो और चूजे भी ज़्यादा निकाल सकते हो। तो जी हाँ दोस्तों, मशीन के बारे में आज बात करेंगे, इंक्यूबेटर काम कैसे करता है। तो ये हमारे पास दिख रहा है जो आपको वीडियो में, ये है इंक्यूबेटर। जी हाँ दोस्तों, ये है इंक्यूबेटर। तो सबसे पहले इसके लिए आपको उपयोग करना है जो थर्मोकोल का मछली वाला डिब्बा आता है उसका। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको सलाह देता हूँ कि आप इसी का उपयोग करना, थर्माकोल का। अगर आप इसके अलावा और किसी का उपयोग करोगे, किसी कार्टून का उपयोग करोगे, तो उसमें होगा क्या कि लाइट अगर 1 घंटा बंद हुआ तो उसका टेम्परेचर एकदम डाउन हो जाएगा। इससे आपके जो चूजे हैं वो अच्छे से नहीं निकल पाएंगे। तो सबसे पहले दोस्तों ये है जो दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं W1209। ये टेम्परेचर कंट्रोलर मशीन है। यही जो होता है लाइट को बंद चालू करने का काम करता है। या इसका जगह में आप ये STC का 3028 दिख रहा है, इसको भी उपयोग कर सकते हो। ये थोड़ा महंगा आता है लेकिन ये भी बहुत अच्छा होता है। इससे आप थोड़ा ज़्यादा अंडे वाले इंक्यूबेटर बना सकते हो। जी हाँ दोस्तों, ये इसका सेंसर मशीन होता है। और जो W1209 का अगर आप उपयोग करोगे तो इसमें कम अंडे, लगभग 100 अंडे 200 अंडे तक बना सकते हो। ये भी बहुत अच्छा है अगर कम अंडों के लिए बनाओगे W1209। लेकिन इसको चलाने के लिए जो ये अडाप्टर चाहिए होता है। जी हाँ दोस्तों, W1209 लोगे तो उसके लिए एक अडाप्टर लेना पड़ेगा आपको, 150 रुपये का आता है, 2 एम्पेयर का। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपको दिख रहा है 12 वाट का और 2 एम्पेयर का लेना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप 2 एम्पेयर से कम कर लोगे, 1 एम्पेयर कर लोगे या 1.5 एम्पेयर कर लोगे तो वो काम नहीं करेगा। जी हाँ दोस्तों, 2 एम्पेयर के होना चाहिए और 12 वाट का होना चाहिए। इससे ये W1209 कंट्रोलर है वो चलता है। और STC का 3028 है तो वो डायरेक्ट लाइन से चलता है, उसको किसी अडाप्टर की आवश्यकता नहीं है। अब अंदर देखें तो अंदर ये दोस्तों जो दिख रहा है ये सेंसर है। यही सेंसर जो है वो W1209 से कनेक्ट है और W1209 को बताता है कि टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, लाइट को बंद करो। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं मैं ये सेंसर को लाइट के पास ले जा रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, लाइट के पास ले जाऊंगा तो टेम्परेचर बढ़ते जाएगा और लाइट बंद हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये सेंसर बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस सेंसर को आप अगर बनाओगे तो कि वो एकदम अंडे के पास में रखना है। उसके बाद ये जो दिख रहा है STC1, जी हाँ दोस्तों, इससे आप टेम्परेचर भी माप सकते हो और ह्यूमिडिटी भी माप सकते हो। जी हाँ दोस्तों, ठंड के दिनों में ह्यूमिडिटी बहुत कम होता है, इसलिए अंडे जो है थोड़ा लेट से निकलता है। लेकिन गर्मी के दिनों में या बरसात के दिनों में अंडे अच्छे से निकलते हैं 21 दिन में, क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत अच्छा होता है। तो इससे आप दोनों नाप सकते हो। टेम्परेचर का जो है इससे का टेम्परेचर और W1209 जो ऊपर लगा है उसका टेम्परेचर, दोनों को आप इक्वल कर लेना, दोनों को बराबर कर लेना, या दोनों को नाप के आप कवर कर सकते हो कि कौन सा सही है या कौन सा गलत है। कभी कभी क्या होता है, जो सस्ता वाला W1209 का मशीन ले लेते हैं तो उससे हमारा जो टेम्परेचर है 37 सेल्सियस तो बताता है लेकिन 37 सेल्सियस नहीं होता है। इसलिए आप जो डॉक्टर वाला थर्मामीटर आता है उससे, या तो ये आता है STC1 का, दोनों को कंपेयर कर लेना, उसका तापमान अच्छे से सेट कर लेना दोस्तों। उसके बाद आगे आपको दिख रहा है ये होता है ट्रे। जी हाँ दोस्तों, 2 ट्रे रखा हुआ हूँ, इसमें मैं पानी भरता हूँ, ऊपर में जाली लगा दिया हूँ, जाली में अंडे को रखता हूँ। जी हाँ दोस्तों, अभी 4 अंडे को रख गया और आपको बताने के लिए ही रखा हूँ दोस्तों। मेरे पास अभी अंडा कम है इसलिए मैं मशीन का उपयोग नहीं कर रहा हूँ। जब अंडे ज़्यादा होते हैं तब मैं इसमें डालता हूँ। तो उसके बाद आगे आपको दिख रहा है 2 पंखा दिख रहा है दोस्तों। दोनों पंखे का उपयोग होता है अंदर के हवा को फैलाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, अंदर की हवा को फैलाना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि लाइट के आसपास ही ज़्यादा गर्म होता है और तापमान ज़्यादा रहता है। और लाइट से जैसे जैसे दूर जाते हैं तो तापमान कम होते जाता है, लाइट से दूर कोने में भी तापमान कम होता है। तो जब हवा चलता है अंदर के हवा, तो पूरा चारों तरफ गर्म हवा चलता है और कोने में भी तापमान उतना रहता है जितना लाइट के पास होता है। तो अंदर का तापमान पूरा मेंटेन रखने के लिए मैं पंखे का उपयोग करता हूँ। पंखा भी बहुत ही
रोल अदा करता है इंक्यूबेटर में। तो दोस्तों किसी भी इंक्यूबेटर में केवल 3 चीज़ इंपॉर्टेंट होता है। पहला, जो मुर्गी के अंडे होते हैं वो फर्टिलाइज होना चाहिए, इसके लिए जो मुर्गे के संपर्क में आना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मुर्गा होना चाहिए। दूसरा, ह्यूमिडिटी बहुत अच्छा होना चाहिए। ह्यूमिडिटी जो होता है वातावरण की नमी है, तो उसके लिए आप अंदर में ट्रे करके पानी डाल के अच्छे से ह्यूमिडिटी बना लेना। तीसरा चीज़ होता है टेम्परेचर। जी हाँ दोस्तों, टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए। टेम्परेचर के लिए W1209 कर लेना, उसको आप किसी जो डॉक्टर वाला थर्मामीटर है उससे कंपेयर कर लेना, दोनों का तापमान बराबर होना चाहिए। बस ये तीनों चीज़ अगर आपका अच्छा है तो आपका एक भी अंडा खराब नहीं होगा और पूरा अच्छे से निकलेगा। तो ये हो गया इंक्यूबेटर के बारे में पूरा जानकारी दोस्तों। और कुछ अगर आपको कोई दिक्कत आता है इंक्यूबेटर बनाने में या कोई भी दिक्कत आता है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हो, हम आपका पूरा सहायता करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये इंक्यूबेटर से आप अपने आय को और बढ़ा सकते हो और ये बहुत अच्छा साधन है अपने आय को बढ़ाने के लिए। इससे आपको चूजा नहीं लेना पड़ेगा, आपके घर के अंदर ही चूजा होगा। तो कैसा लगा हमारा प्रयास? अगर हमारा प्रयास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और ज़रूरतमंद दोस्तों तक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए विषय के साथ, नए वीडियो में। तब तक के लिए जय जवान जय किसान।